सतगुरु महाराज की जय। मीठी वाणी चित्त चाहती, खुशबुए नरमय चित्त चाहे। शोभा सलुकी चित्त चाही, अरस सुख कहे न जाए। अरस बक्का की हकीकत, माए लिखी कतिब वेद। खोले जमाने का खावंद, और खोल न सके कोई भेद। और खोल न सके कोई भेद। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 3 चौपाई नंबर 50-51 हम उच्चारण कर रहे हैं। 51 चौपाई में कल हमने मीठी वाणी के ऊपर थोड़ा चिंतन किए थे और अरस बक्का की हकीकत, माए लिखी कतेब वेद। अखंड परम धाम की हकीकत, वास्तविकता जो है वेद कतेब में लिखी है, हकीकत लिखी है, यानी संकेत दिया हुआ है, मतलब प्रमाणित कर दिए हैं। उसी को व्याख्या महामति प्राणिजम ने वाणी में की है। शास्त्रों ने बहुत मेहनत की है, ऋषियों से अवतारों ने, सभी ने मेहनत की है। क्या चीज के लिए? जीव को उद्धार के लिए। कैसे मेहनत? मेहनत देखो, भागवत में देखो मेहनत। कृष्ण तक आने के लिए देवी देवताओं की सृष्टि परमात्मा ने की, फिर परमात्मा ही श्री कृष्ण तक ले आने के लिए मेहनत करते हैं। स्वयं पसारा किए और फिर स्वयं बटोर रहे हैं। तो अंतिम में परमात्मा को अपना धाम, अपने स्वरूप, अपनी लीला की बातें बतानी थी, तो फिर ऐसे सपना की सृष्टि क्यों बनाई फिर, जो समझता ही नहीं। और समझता ही नहीं तो फिर उसके ऊपर क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? लगता है कि नहीं? तो फिर ऐसे कहने पर नहीं तो मामूली संसार में जा करके पूछेंगे साधकों को कि परमात्मा की बात तो परमात्मा ही जानते हैं। तो परमात्मा ही जानते हैं तो फिर मेहनत तुम मेहनत क्यों करते हो फिर? तो छोड़ दो फिर सारी चीज। बोले छोड़ना भी नहीं है तो छोड़ना भी नहीं और समझना भी नहीं, समझ में भी नहीं आते तो ये समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? या तो फिर माया भोगो बढ़िया से, यही सब कुछ मान करके चलो। तो यही भी सब कुछ भी ना मान नहीं सकते हैं ना, तो फिर ये भी सब कुछ मान नहीं सकते, क्योंकि स्वयं साक्षी देता है इस संसार में कुछ नहीं। कुछ है तो परमात्मा है, तो फिर उसको भी साक्षी नहीं मिलती है। ये अन्योल में पड़े हुए हैं जीव। तो इसलिए शास्त्रों के माध्यम से गुरुओं ने भी मेहनत की है। किस चीज में मेहनत की है? संसार झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के लिए मेहनत की है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो इसके ऊपर मेहनत की है। परोक्ष मेहनत है कि प्रत्यक्ष मेहनत है? पहले तो परोक्ष मेहनत हुआ, शास्त्र में लिख लिख करके रख दिए, बाद में फिर स्वयं परमात्मा गुरु बन के आकर के प्रत्यक्ष मेहनत भी की है। अच्छा, तो लिखिया वेद कतेब में, सोई खोले जीना सिर खिताब। महामति प्राण जी कह रहे हैं कि ये
वेद कतब में जो परमात्मा के विषय में, परमात्मा के धाम के विषय में, स्वरूप के विषय में जो लिखी है, लेकिन वो खोल ना सके कोई भेद, उसको भेद रहस्य बता करके खोल नहीं पा रहे हैं। कोई रहस्य बता करके खोल नहीं पा रहे हैं, कोई कैसे पता चला? सदगुरु महाराज के 40 साल के अध्ययन के पश्चात, बहुत सारे लोगों से मिलने के पश्चात, ब्रह्म के धाम स्वरूप में निरूपण करने के पश्चात सदगुरु महाराज बोल सकते हैं ये। वो भी जब उनको जागृत पता चला, परमात्मा ने कृपा करके जब जागृत की भूमि दी, जागृत का समझ दिया, तो पता चला अच्छा ये जो स्वप्न और जागृत का जो भेद नहीं बता पा रहा है, क्योंकि स्वप्न अभी वैसा ही रहता है जैसे जागृत है। यहाँ पर गड़बड़ है, इसलिए खोल न सके कोई भेद, ये सदगुरु ही बता पाते हैं और बताए भी और प्रमाणित भी कर दिया। देखो वेदों का श्लोक ये है कि नहीं है? गीता को उठा लो, उत्तम महापुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदाहरित, उसका भेद किसी ने बताया? तो दानी ने बहुत चिंतन के पश्चात कहा कि सब अद्वैत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ढूंढ रहे हैं द्वैत में, स्वप्न में ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसका भेद नहीं, रहस्य नहीं खुल रहा है। तो खोलने के विषय में कुछ कहा है? हाँ कहा है, लिखिया वेद कतब में सोई खोले जीना सिर खिताब। ये जो शास्त्रों के आटी गुटी, वेद कतब की जो आटी गुटी है, ये वही खोल सकता है जिसके विषय में मोहम्मद ने कहा है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद स्वयं खुदा आकर के अपनी बात रखेगी, ऐसा लिखा है। वेदों में कहा कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः यत् पूजा प्रभावे नैव जीव सृष्टि उद्धारणम द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे। ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध का 28वें कलयुग में बुद्ध अवतार आएंगे, वही खोल पाएंगे ब्रह्म भेद के विषय में। ऐसा 2-4 लक्षण आप पकड़ लेना और विश्वास रखना कि सदगुरु प्राणनाथ जी के माध्यम द्वारा अर्थात बुद्ध अवतार के द्वारा अर्थात रुवाला इमाम मेहदी द्वारा अर्थात श्यामा जी अवतार सदगुरु और राजी अवतार प्राणनाथ जी के माध्यम से दिव्य परम धाम का भेद खुला। ठीक, इसमें हमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है और इसमें कोई नाक सिकोड़ने की भी बात भी नहीं और नाक को फुलाने की जरूरत भी नहीं। प्राणनाथ जी सदगुरु ने ब्रह्म भेद खोल दिए करके नाक फुलाने से क्या फायदा? हम तो दिया तले अंधेरे ही हो सकते हैं। और जिन्होंने खोल के बताया उसने अहंकार लिया ही नहीं कि हमने खोला करके। उन्होंने तो राज्य को हुकुम के ऊपर सौंप दिया। उन्हें तो जिनका था, जिनकी थी, जिनकी सृष्टि थी, उन्होंने आकर के खोल दी। सदगुरु प्राणनाथ जी को अपने ऊपर अहंकार आया नहीं। अब उनके कार्य को हमको थोड़ा बहुत सुगंध मिला, हमें अहंकार करके क्या फायदा? और कोई बोलते हैं कि बस इनको प्रणामी मंदिर में या इनके स्वरूप साहिब में ही ब्रह्म भेद खोला, वेदों में नहीं है, ऐसा कर नाक सिकोड़ने की और वो भी जरूरत नहीं। प्राणनाथ जी ने थोड़ी बोला कि मेरी मार्ग में आ जाओ और से तुमको मुक्ति है करके थोड़ी नहीं उन्होंने प्रेशर दिया है। वो तो जैसे वेदों का कुछ समय तक के लिए कितने एरिया वेदों द्वारा खुला है, कितने एरिया कतब द्वारा खुला है, कितने एरिया वेदों उपनिषदों द्वारा खुलवा है, तो लास्ट में उन्होंने आकर के सारा ब्रह्म का भेद रहस्य बता दिए। बताने वाले ने बता दिया और तुमको सुनना है तो सुनो, डूबना है तो डूबो, भागना है तो भागो, हमको क्या फर्क पड़ता है?
ऐसा बोल रहे हैं ये महाकारण। सूर्य उदय हो गया, वो उल्लू आंख बंद करके खोलता ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उल्लू के कंप्लेन से सूर्य अस्त होने वाला नहीं, वो तो अपना समय पर करेगा ही। इसलिए लिखिया वेद कतेब में सोई खोले जिन सिर खा खिताब, जिनके सिर में टाइटल, खिताब मतलब इमाम मेहदी जैसे टाइटल, बुद्ध अवतार, कल के अवतार जैसे टाइटल, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिना, वो ब्रह्म रूपी टाइटल जो है वो खिताब है। वो क्या करेंगे? देश से मुक्त सबना को, सबको मुक्ति देंगे करके करके अदल हिसाब, अदल मतलब न्याय, न्याय करके, हिसाब करके। क्या हिसाब करके? पाप पुण्य के हिसाब करके। तो पाप पुण्य के हिसाब तो पहले मोहरलोक में विराजमान वाला भी कर रहे थे, तो पाप पुण्य के हिसाब तो धर्मराज पाप पुण्य का मतलब जो ना अदल, जो न्याय करके मतलब मोहम्मद साहब का थोड़ा सा इसमें आएगा, अदल करके मतलब कि मोहम्मद ने मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको 11वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी में खुदा मिलने वाला है, ये वाला न्याय। और मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो खुदा आपको एक नमाज का 1000 गुण फल देगा। अगर मेरे कहे प्रमाण नहीं चलोगे तो एक नमाज का न करने पर 1000 गुना नरक भी देगा। इस तरह से उन्होंने एक कड़ी रख दी है। उसको अर्थ समझाना ही न्याय करना है, उसको न्याय करके। इसका मतलब मोहम्मद के कहे प्रमाण चले कि नहीं चले, तो ये कौन करेगा न्याय? खुदा स्वयं करेगा हो। उन्होंने मोहम्मद को बताया, मोहम्मद के नाम माध्यम द्वारा उन्होंने बताया कि मैं अब इस तरह से आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पर संदेश छोड़ रहा हूँ, और मैं कहे प्रमाण चलोगे तो उसी प्रकार का तुम्हारा होगा, नहीं होगा तो फिर उसी प्रकार से नरक भोगोगे। तो परमात्मा ने रख दिया ना ये कंडीशन। तो उस चीज को फिर न्याय करेगा मतलब क्या? तूने कहे प्रमाण नहीं चला, ऐसा नहीं। उसके कर्फ्यू नहीं डालेंगे ये स्वरूप, इमाम मेहदी स्वरूप। वो जाहिर कर देगा, देखो इस तरह से तुम्हारे कहा है, कुरान में कहा है, तो कहे प्रमाण चलने का मतलब क्या हुआ? जैसे मोहम्मद ने अमृत स्वरूप करके खुदा का, परमात्मा का स्वरूप बताया, और तुम बोलते हो बेछबी बेनिमुन बोलते हो। और अभी जो इमाम मेहदी जाहिर हो गए, उन्होंने उस खुदा का धाम, स्वरूप, आकार, प्रकार, लीलाएं वर्णन की। अब तुमने बेछबी बेनिमुन बोल दिए, जबकि मोहम्मद अमृत स्वरूप बोल रहे हैं और 90,000 हरफ बात करके आए बोल रहे हैं। अब तुम कहे प्रमाण चले, और तुम कहे प्रमाण चलते तो आज मेरे से नाराज भी नहीं होते, और ये हिंदू में आया करके तुम मुझे तकलीफ भी नहीं देते। तुम्हें दुस्साहस क्यों किया तुमने? क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो। तो मोहम्मद का कहे प्रमाण चल रहे हो? अगर उन कहे प्रमाण चलते तो उन्होंने अमृत स्वरूप बोला, 90,000 स्वरूप बोला, उसमें से 30,000 बाकी रखा, मैं स्वयं आके खोलूंगा करके बोले, तो ये जो तुम्हारे सामने जो स्वरूप है, इसके द्वारा वो 90,000 में से 30,000 रुपये, 30,000 जो 30,000 जो गोप्य था, वो जाहिर करके खुदा का धाम, खुदा का स्वरूप, खुदा की लीलाएं, वो नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत करके जो बोला था, वो हाउत की व्याख्या कर दी, है ना। अब तुम्हारे हृदय में निष्पक्ष तुम कुरान के भविष्यवाणी अनुसार कहे प्रमाण चलते तो न हिंदू देखते, न मुसलमान देखते, न भेष देखते, न कुछ। तुम तो ज्ञान देखते और खुदा का स्वरूप देखते। तो क्या ये तुम कहे प्रमाण चल रहे हो? और तुम्हारे में ही कितने जने तो चल रहे हैं, उनसे पूछो कि वो मुझे क्या देखते हैं। आखिरी जमाना खाबिन करके वो टाइटल दे रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे, इस वजूद से जो कुरान का रहस्य खुल रहा है उसको देखो ना, तो कहे प्रमाण चल रहे हो।
तो कहे प्रमाण चलोगे तो तुमको खुदा का धाम मिल ही जाएगा ना, तो मुक्ति तो ही गई। 8 बिस्ता में कौन जाएगा? जो कुरान में बात कही है वो 8 बिस्ता क्या है? इस तरह से हल्का दिमाग से, ठंडा दिमाग से, शांत दिमाग से समझा रहे हैं, और हमें भी शांत दिमाग से सुनना होगा इस चीज को। कोई जाति भेद, वर्ण भेद, नेशनलिटी डाल करके नहीं। ये साक्षात प्योर, अति प्योर, पायस दिमाग, एकदम पवित्र दिमाग की बात है। वैसे हिंदुओं में जब तुमको 28वां कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाला स्वरूप आ रहा है करके बता दिया है, अब हम विराट के माध्यम से सारी चीज बता रहे हैं। 4 प्रकार के परलय की बात, उत्तम महापुरुष की बात भी खोल दी है, अक्षरात परत पर भी बता दिया, और फिर भी चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनी विराजितम। अब तुम बोलते निराकार, तो तुम ऋषियों ने या परमात्मा के एक जो भी संदेश है, ऋषियों भी सब ऋषि की तो ये नहीं है। जो परमात्मा ने किशोर स्वरूप अपने आप को बताया, तो मैं उसी किशोर स्वरूप का डिटेल व्याख्या कर रहा हूं, तो क्या तुम मान रहे हो? तुम्हारे हृदय में, वेदों में जो शुद्ध सागर, फिर दूसरी बात, इस संसार सपना बोला है, तो तुम वेदों के माध्यम से ये संसार सपना है तो जागृत कहाँ है करके कभी ढूंढा तुमने? अपने दिमाग को पूछो कि तुम इन ऋषियों का जो एक परंपरा है उसमें से आ रहे हो कि अपने मत मतांतर में बढ़ गए हो? इसलिए मेरे से दुश्मनी मत मोलो। परब्रह्म परमात्मा अपने धाम स्वरूप लीला को समय आने पर मेरे से बता रहे हैं, बस उतना ही। मैं ही, मेरी से वाणी उतरती है, मैं ही उसको पढ़ता हूँ और मैं उसको चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ, आपने क्या सही बात बताई। मैं भी उन परब्रह्म परमात्मा के एप्रिसिएशन कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, और मुझे जो अनुभूति हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें धोती पहनने वाले, मुकुट पहनने वाले, ये पहनने वाले, ये दाल भात खाने वाले, ये वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन, ये सब संसार का सब ये दुर्बुद्धि क्यों डाल रहे हो? उतना तो शास्त्रों में कह दिया है क्या खाना क्या नहीं खाना था। देखिए, यहाँ तो गन्ना के अंदर भी रस है, मिठास है, और मिश्री के अंदर भी मिठास है। यहाँ पर सिर्फ मिश्री के अंदर का मिठास में पहुंचोगे तो सार समझ में आएगी। तुम्हारे अभी क्या है, धर्म भी कर रहे हो, कर्म भी कर रहे हो, आपने मान बढ़ाई भी मिश्रित कर रहे हो, और इसलिए गन्ना के रस की तरह तुम्हारे अंदर फेंकने की बहुत चीजें मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, इसलिए बात समझ में नहीं आई। इसलिए वो प्यूरिटी, जो प्योर आत्मा परमात्मा की बात है, जो है ना, तुमने शरीर के साथ का थोड़ा कुछ कचर पट्टी कचरा डाल दिया है, इसीलिए तुम्हें द्वेष भी होता है, इसलिए तुम्हें थोड़ा कुछ झंझटबाजी भी है। स्वामी जी, प्राणनाथ जी महाप्रभु इस चौपाई से विश्व को समझा रहा है, विश्व में भी सभी जिज्ञासु आत्माओं को समझा रहा है। देशे मुक्त सवन को करके अदल हिसाब, ये अदल हिसाब, ये न्याय, ये तुम शास्त्र कहे प्रमाण चल रहे हो कि शास्त्र के विरुद्ध वेद के कहे प्रमाण चल रहे हो? जैसे महादेव जी को मानने वालों से पूछो, आप महादेव जी के कहने प्रमाण चल रहे हो? महादेव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, आप ही बोलते हो इस चीज को। तो पार्वती ने अमर कथा सुनी, सो गई। कभी हमने पूछा कि अमर कथा क्या है जिसको सुनने पर नींद आती है? ये भी तो लॉजिक होगा। नींद मतलब अज्ञान अटैक करता है, तो क्या अमर कथा आत्मा का अमर होने की कथा नहीं है? तो आत्मा के अमर होने वाली कथा तो तारतम बानी सुना रहा हूं मैं, और तारतम बानी सुनते समय नींद आ जाना, ये तो पार्वती से कम थोड़ी है। नींद आना ने मतलब क्लास में सो जाना नहीं बोल रहा हूँ, खाली सुने सुने और अपना पुरानी आदत न छोड़े,
तारतम्य अक्षर शून्य और देवी देवता न छोड़े, ये तो सोना है। तारतम्य के परम धाम की बात करेगा और सपना के शरीर संसार व्यवहार में आसक्ति न छोड़े, तो यही तो सोना है। तो वैष्णवों को पूछो, करके अदल हिसाब बोले ना, प्राण जी न्याय के हिसाब से उनको समझाएंगे और मुक्ति देंगे बोल रहे हैं। तो न्याय यही है, उसका रहस्य को खोलना ही न्याय है। कृष्ण भक्तों को पूछो, आपने कृष्ण की महिमा तो बहुत गाई, लेकिन कृष्ण लीला त्रिधा पुक्ता तत्त भेद रहने कदा, कृष्ण की लीला 3 भेद से जड़ा हुआ है, ये बात के ऊपर आपने खोजी की? बस ये प्रश्न पूछना ही अदल है, न्याय है। जैसे जज पूछता है वकीलों को और उस विक्टिम को पूछते हैं कि तुमने ऐसा ऐसा क्यों किया, क्या है तुम्हारे पास एविडेंस क्या है, बोलते कि नहीं बोलते? कुछ बातें तो होती, कुछ प्रश्न उत्तर तो होती है ना, तो फिर न्याय के एक कंक्लूजन में जाएंगे। ऐसे ही अक्षर परमात्मा श्री राज जी संसार में आएंगे तो पूछेंगे, हमने वेदों में ऐसा ऐसा बोला था, तो राजी तो बोलते हैं मैंने वेद तो कुछ ठीक ठीक ही दिया था, बीच में विद्वानों ने बहुत श्लोक जोड़ दिया क्या करके। पांडे जी भी परब्रह्म परमात्मा भी देखते हैं, मैं तो कबीर के माध्यम से तो ऐसा ऐसा जो बोला था वो तो दिखता नहीं है, जो नहीं बोला है वो दिखता है। कबीर के सिद्धांत को भी लोगों ने अदला बदला कर दिया ना, जो समझ में नहीं आया तो वो भी हटा दिया। तो राजी महाराज भी अब 1000 साल बाद में आएंगे, एक बार पूछेंगे सुंदर साथ को, मैंने क़यामतनामा भी दे रखा था, मार्फत भी दिया था, सनंद भी दिया था, वो मेरा 18 दरबानी में तो दिखता नहीं, किसी ने बीच में आके हटा दिया क्या करके राजी पूछेंगे। कबीर को पूछ रहे अब कबीर पंथियों को, परब्रह्म परमात्मा आकर के सब देख रहे हैं, न्याय देख रहे हैं ना, किसने क्या किया किसने क्या किया। तो सुंदर साथ के ऊपर ऐसे बुद्धि वाले भी हैं ना, उसके ऊपर से कौन न्याय करेगा? वो जीवों को पुराना पुराना कहाँ कहाँ हटाते हटाते आया ना, जो समझ में नहीं आता है वो हटाया है। ऐसे वो जीव तारतम्य में भी आ गया तो उसको समझ में नहीं आया तो वो हटाएगा वो। देशी मुक्त सबन को करके दिग अदल हिसाब, भविष्यवाणी है, मेरे जाने के 1000 साल बाद आएंगे और न्याय करके मुक्ति देंगे। वेद में 28वां कलयुग में आएंगे और न्याय करके सबको विष्टा में मुक्ति देंगे, अखंड मुक्ति देंगे, ऐसे बोला था प्रण जी महाप्रभु, उसको याद दिला रहे हैं। चलिए 51 पूरा हो गया। हाँ, पूरा तो नहीं हुआ है लेकिन सुंदर हाथ बोलेंगे। त्यो 49, 50, 51 कति अल्झिरहेको अगाडि हाम्रा विद्यार्थी भन्दैछन्, जहिले खोले त्यही 51, जहिले खोले त्यही 50 भन्छ। क्योंकि जल्दी जल्दी पूरा करके जाना है, घर जाना है, शादी करनी है और बच्चा पैदा करना है, फिर बहुत काम है, घर बनाना है, विदेश जाना है, बहुत काम है, इसलिए थोड़ा जल्दीबाजी बोलते हैं तो जल्दी भी करना भी पड़ेगा। हमें तो जल्दीबाजी नहीं, हम तो विदेश भी गए। कहाँ गए विदेश? तो अभी नेपाल जाके नहीं आए, भूटान जाके आए, तो विदेशी तो है। चौपाई नंबर 52 में चलिए अब। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए शिरले, देखना अब ये कंठस्थ करने का चौपाई है। सभी विद्यार्थियों से भी अनुरोध है और ऑनलाइन वाला से भी अनुरोध है, और यूट्यूब वाला से तो और आग्रह है, चौपाई कंठस्थ करके रखना है। पर अदल करके बोला ना,
न्याय, अब न्याय करने का चौपाई आ गया। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए शिरले, तो 7 में से 2 तो कह दिया। क्या कह दिया? 2 रास 5 अरस अजीम, 7 स्वरूप के हिसाब किताब कर दिया। बोझ दिया न शिर स्वरूपों के, प्राण जी एक स्वतंत्र हिसाब से बोल रहे हैं। अब ये चौपाई में कितने जने अपने रोटी भी सेक रहे हैं। रोटी सेकने बोलते हैं, पापड़ सेकने बोलते हैं। कोई रोटी सेक रहे हैं, कोई पापड़ सेक रहे हैं इस चौपाई का। धानीले जस्तोलाई नि गरी खान दिएका छन् क्या? तो सिंपल अर्थ क्या मतलब, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्थ क्या है, क्लियर धनी ने बताया ना। सातों स्वरूप 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 राजी महाराज 1 स्वरूप, श्यामाजी महारानी 2 स्वरूप, ब्रह्मा आत्माएं 3 स्वरूप, अक्षर 1 स्वरूप, महालक्ष्मी श्यामाजी महारानी जैसे ही महालक्ष्मी अक्षरधाम में हो, 5 स्वरूप हुआ। और ब्रजराज 2 स्वरूप हुआ, तो 7 स्वरूप हो गया। तो जैसे आंख बंद करके आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो राज जी, श्यामा जी 12,000, परमधाम में मस्त, अक्षरधाम में अक्षर अक्षरानी मस्त। अक्षर अक्षरानी को अक्षरातीत पता नहीं, अक्षरातीत वाले को अक्षर अक्षरानी पता नहीं, और बेअद भी पता नहीं। तो एक आपस में जानकारी देने के लिए यही चीज तो वेद खोलना पड़ा। तो 5 स्वरूप तो हो गए। तो यहाँ 7 स्वरूप लिखा हुआ है, और वो परम धाम 5 स्वरूप से खेल बना, और खेल बनने के बाद ब्रज का और राधा और कृष्ण, यानी ब्रज लीला वाला स्वरूप में राधा का स्वरूप और श्री कृष्ण का स्वरूप जो लीला, तो 7 स्वरूप हो गए। इस तरह से भी गिनती करते हैं। अब ये वाला गौण है और मुख्य। अब ये स्वरूप की जगह में, 7 स्वरूप की जगह में थोड़ी देर के लिए श्रृंगार शब्द डाल के देखिए, श्रृंगार ग्रंथ है। स्वरूप की जगह में श्रृंगार लगा के अर्थ करिए तो स्वरूप इज इक्वल टू श्रृंगार समझ करके 7 श्रृंगार अखंड करके बोलेंगे तो सागर ग्रंथ में 3 बार राज्य का स्वरूप का श्रृंगार आया है, 2 बार श्यामा जी का श्रृंगार स्वरूप का श्रृंगार का वर्णन आ गया है। 5वां, हाँ, रास किताब में 1 बार राज्य का श्रृंगार, 1 बार श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन आया है, तो 7 श्रृंगार हुआ बस। तो 7 स्वरूप बोलते और 7 श्रृंगार बोलते समय बीतक में भी ये लाला सिंह महाराज ने बात उठाई है। तो अब कैसे समझना? 7 स्वरूप अखंड बोलते समय 7 श्रृंगार अखंड समझना अर्थ हो जाता है। तो आप क्यों समझाने के लिए स्वरूप का हम श्रृंगार शब्द बोल रहे हैं? स्वरूप न हो तो श्रृंगार नहीं, श्रृंगार नहीं तो स्वरूप नहीं, अद्वैत है। स्वरूप है इसलिए तो श्रृंगार का वर्णन, श्रृंगार है इसलिए तो स्वरूप है। निराकार में क्या श्रृंगार करोगे? सातों स्वरूप अखंड सागर ग्रंथ में जाना। मैं वर्ण किए शिरले, धनी का हुक्म लेकर के या धनी के हुक्म ने वर्णन किया, ठीक है। उसमें से 2 रास किताब में 2 स्वरूप, 5 और सजीम जो सागर ग्रंथ में हो गया।
अब ये बोझ दिया ना स्वरूपों के। श्री राजी महाराज के अंदर राजी महाराज मामती के अंदर साक्षात श्री राजी महाराज तो है ही, लेकिन कभी कभी बोलते हैं अंदर। अब बोले बोझ दिया न शिर स्वरूपों के, बोला है ना। 5 बेर आए धनी मुझ कारण, एक दूसरा 5 स्वरूप जी न पूजन, इन भी 5 स्वरूप भी गिनते हैं ना, ब्रज लीला, ब्रज स्वरूप, रास स्वरूप, आर स्वरूप, सदगुरु स्वरूप, प्राणजी स्वरूप, है ना। बसरलमा की हक्की 3 स्वरूप भी गिनते हैं ना। बसरलमा की हक्की में कितना आया, आरब भी आ गया और नौतनपुरी स्वरूप भी आ गए और प्राणजी स्वरूप भी आ गए, आएगी नहीं बसरलमा की हक्की में। अच्छा, ये 3 स्वरूप हो, ऐसे 5 स्वरूप में ब्रजरास भी जोड़ करके 5 बेर आए धनी मुझे कारण, तो स्वरूप आए कि नहीं आए इस तरह से। हाँ, तो जब प्राण जी का आगमन को भी 5वां स्वरूप में लेते हैं, ब्रजरास, आरब, सतगुरु, प्राण जी, तो अगर ये परमधाम का श्रृंगार का वर्णन, राजी का श्रृंगार का वर्णन, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन अगर प्राण जी ने की होती, इंद्रावती आत्मा ने की होती, तो स्वरूप में आ रही है। 5 बेर आए धनी मुझे कारण में 5 स्वरूप जब गिनते हैं तो ब्रजरास, आरब और सतगुरु प्राणनाथ जी, तो बोझ दिया ना शिर स्वरूपों के, बोले मैंने स्वरूपों के शिर में नहीं दिया है, बोले तो कौन बोल रहा है? समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ कि सो गए तुम लोग? सात स्वरूप अखंड मैं वर्णन किए शिरले, मैंने 7 स्वरूप को वर्णन किया। तो 7 स्वरूप में सागर ग्रंथ में 3 बार राज्य के श्रृंगार का वर्णन आता है, 2 बार श्याम जी के श्रृंगार का वर्णन आता है, तो कितना हुआ? 5 हुआ ना। और बोले 2 रास, रास किताब में देखना, रास किताब का श्यामा जी के श्रृंगार और राज्य के श्रृंगार एक बार आया है, तो 5 हुआ ना, 7 हुआ ना। वो तो 7 स्वरूपों के उस 7 जो श्रृंगार, जिस स्वरूप को श्रृंगार करके मैंने दिया हूँ, ये वाला जो वर्णन पोर्शन जो है, बोझ दिया न शिर स्वरूपों के, किसी स्वरूप, सीधा सीधा बोलो, किसी स्वरूप ने वर्णन किया नहीं, ऐसा बोलो। किसी स्वरूप को ऊपर मैंने बोझ नहीं दिया, मतलब तुम करो करके मैंने नहीं दिया, मतलब मैंने स्वयं वर्णन किया, मैंने स्वयं वर्णन किया। तो ये मैं स्वयं वर्णन किया, किसी के ऊपर मैंने ये जिम्मेदारी नहीं दी। जैसे मान के चलो, वेद भी किसी ने वेद भी एक स्वरूप मान लो, चलो परमात्मा का हुक्म तो है ना, परमात्मा के हुक्म ने दिया हुआ शास्त्रों में खाली ब्रह्म होने का संकेत दिया हुआ है, डिटेल वर्णन तो नहीं है, तो उसके ऊपर भी नहीं दिया। तो अब वेदों से उसमें आ जाओ, उसका सार करके भागवत में आ जाओ। भागवत में श्री कृष्ण स्वरूप की व्याख्या है, श्री कृष्ण की लीला की व्याख्या है, और उसके बाद तो अखंड रास तक की बात है। तो अखंड रास तक की बात, अखंड शब्द आने से रास संबंधी अखंड रास होने के कारण चलो अखंड रास तक की संकेत दिया है, आगे तो अब है ही नहीं। तो अब कौन बचा? व्यास जी के मुखारविंद से अखंड रास की बात हो गई। अब चलो दिव्यो है अमृत पुरुष बाई अभ्यंतर यमन सूर्य अक्षरात पर, अक्षर से परे की बात है, लेकिन स्वरूप का श्रृंगार को तो वर्णन नहीं है ना, इसलिए स्वरूपों किसी को दिया ही नहीं। तो उसके अंदर के खजाना में भी 25 पक्ष परम धाम को भी सदगुरु में, जैसे अब मोहम्मद में आ जाओ, मोहम्मद में आओगे तो मोहम्मद ने हाँ जोए हौज अमृत स्वरूप करके तो बोला, लेकिन उसके तो कुरान में भी तो मोहम्मद के मुखार में जाओगे तो राजी महाराज के एक एक श्रृंगार का वर्णन तो नहीं है। तो इसका मतलब बसरी वाला स्वरूप में भी वो जिम्मेदारी नहीं दी। अब चलो हक्की वाला स्वरूप, बसरी मलकी वाला स्वरूप अर्थात सदगुरु,
सदगुरु के पास जाओगे तो सदगुरु के पास मौखिक तो वर्णन किए, सदगुरु महाराज ने मौखिक, इसका मतलब सदगुरु चौथा स्वरूप है ना। सदगुरु मूल मिलाव में बैठ करके इस अर्थ समझो, मूल मिलाव से राजी महाराज किस किस को कितना कितना दे रहे हैं, तो सदगुरु महाराज को उन्होंने दिया है ना। सदगुरु महाराज को कितना दिया, थोड़ा बहुत वर्णन किए है ना परम धाम के विषय में, लेकिन डिटेल तो नहीं हुआ। अब डिटेल होने में भी चलो सदगुरु महाराज अपने ध्यान में डिटेल वर्णन भी किया, तो सुनने वाले ने कितना सुना, उसके बाद रहा किया कितना, या सुनने वाले दूसरों को कितना सुना पाया होगा, तो यहाँ भी गुया ही रहा। अब प्राणनाथ जी के जमाना में आ जाओ। प्राणनाथ जी के जमाने में आहा, सदगुरु महाराज परम धाम देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती करके उन्होंने देख करके हिम्मत किया था, नहीं किया था। तो 5 स्वरूप की लीला यहीं तक हुआ। 5वां स्वरूप महामती प्राणनाथ जी ने भी परम धाम को दर्शन करके उन्होंने व्याख्या करने को शुरू की, लेकिन फिर ये तो हुकुम का काम है करके रोक दिया कि नहीं रोक दिया 1703 में। उसके बाद तो अरब गए, कहाँ कहाँ गए। उसके बाद तो 1740 में जब रामनगर आए तो परिक्रमा शुरू हुआ। तो 5वां स्वरूप महामती प्राणनाथ जी अर्थात इंद्रावती आत्मा को, सुंदरबाई को अगर 4था स्वरूप मानो, इंद्रावती को 5वां स्वरूप मानो। बुद्ध अवतार, अगर सदगुरु को बुद्ध अवतार मानोगे तो प्राणनाथ जी कल की अवतार है ना। अगर सदगुरु को रुअल्लाह मानोगे तो प्राणनाथ जी इमाम मेहदी है ना। तो इमाम मेहदी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी थे अंदर से। तो 1703 में तो बाधा आ गया, वर्णन करने जा रहे थे। तो खिलावत परिक्रमा सागर तो पन्ना में आने के बाद उतर रही है, तो इसलिए प्राणनाथ जी हकी स्वरूप अर्थात साक्षात राज्य महाराज ही वर्णन करना शुरू कर दिए। तो इंद्रावती आत्मा भी जब वो वर्णन होता है तो अपने आप को नहीं पाती है, अपने आप को वहां पर नहीं। तो जब वो पांचों पे उतरती है और परम धाम जब फिर प्राणनाथ जी चितावनी करते हैं, फिर इंद्रावती आत्मा के भाव से फिर देखते हैं, तो राज्य महाराज मूल मिलाव में बैठ करके ही बोल रहे हैं कि बोझ दिया न शिरा स्वरूपों के। मैंने धरती में किसी को भी ये 7 स्वरूप को वर्णन करने में किसी को भी नहीं दिया, मैंने स्वयं वर्णन किया, कहने का मतलब। इसलिए इन स्वरूपों के वर्णन में अब हमारी स्पिरिचुअल यात्रा कितनी होनी चाहिए, एकदम हाईएस्ट प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको। ये चीज को इस श्रृंगार ग्रंथ के इस चीज में पहुंचते पहुंचते अनर्थ न लगाना। वो क्या बोलते हैं, मंकी गॉट लेडर जैसी बात नहीं है। हमें इस शब्दों के रहस्यों के अंदर जाते जाते हमें आत्मा में इस जगह में खड़े होकर के समझ में आता है इस चीज को कि आप वास्तव में 7 स्वरूप अखंड में वर्णन किए शिरले, दुराश, 5 आरस अजिम, बोझ दिया न शिरा स्वरूपों के करके आपके हृदय से अगर यही चीज आपके हृदय में ही राज्य बैठ, जैसे इंद्रावती आत्मा के तो इंद्रावती आत्मा के तो बैठ करके अनुभव होकर के हो गया है। हम एकदम इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग के हिसाब से इंद्रावती आत्मा के साथ हमारा भी इतना ही साधना हो। और इंद्रावती बोलते मैं धनी जगह हूँ, एकली मैं जगह हूँ, 12,000 कहते हैं। तो इंद्रावती जैसे ही जागना हो ना, इंद्रावती के दर्जा से जागना हो तो कोई बात नहीं, चौपाई तो नहीं उतरेगी इंद्रावती के दर्जा से जागने से भी, जो उतरना उतर गया। लेकिन अनुभव के हिसाब में इंद्रावती के साथ जाना होना, यहाँ पहुंचना होना, आपको ये तीर्थ व्रत धरती का जो तीनों पूरी करके ये सारी चीजें, ये ग्रंथ वगैरह, हाँ, और ये इवन सरूर साहेब का भी जो है ना, ये पूजा अर्चना
ये जो ध्यान धारणा और तीर्थों में आस्था रखना, गुरु में आस्था रखना, ये सब खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये खतरनाक वाणी है। ये भविष्य में यूट्यूब कहाँ तक जाएगा, सभी से मैं अभी से प्रार्थना करता हूँ। ये चीज़ को कोई बोलना पड़ रहा है जगह में, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलने की बात नहीं। ये सारा आस्था टूट गया ऐसी बात नहीं है। ये आस्था को फल की बात कर रहा हूँ मैं। जब फल लगने का होता है ना, वही पेड़ से जाता है, फल जब पक जाता है ना, पक करके फल गिर जाता है, ठीक है। गिरने के बाद उसको पेड़ से संबंध नहीं रहता है। ऐसे ही आत्मा वहां पहुंचने के बाद कोई संबंध उसका गिर, सबसे गिर गया। वो सिर्फ क्या रहा, वो बस प्रेम रस, राज्य के रस में रहता है। उसको ना आना ना जाना, ना कुछ ना कुछ। क्या आना जाना है उसके लिए? यही जगह मैं बार बार बोलता हूँ, मिश्री से उसका मिठास की दूरी कितनी है, वही पूछ रहा हूँ मैं। सागर से उसका लहर की दूरी कितनी है, सूर्य से उसे प्रकाश की दूरी कितनी है। ऐसे हम अपने आप से कितने दूरी में है। अपने आप मतलब अपने आत्मा से आत्मा का कितनी दूरी है। आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परम धाम तो एक ही हो गया ना। उसमें ये अक्षर ने देखना, खेल बनाना, ये बना, शास्त्र को प्रमाण दे दे करके आता, ये तो बहुत पहले की बात है ना। ये तो बहुत पहले की बात है। मुझसे मैं बहुत आगे की बात कर रहा हूँ। इसीलिए प्यारे सुंदर साधु जी, तो बोझ दिया ना शिव स्वरूपों के बोलने में ना, सिर्फ राजी महाराज ही बोल सकते हैं। और राजी महाराज ही अपने श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं। राजी महाराज जी अपने परम धाम के वर्णन कर रहे हैं। इवन यहाँ पर आप जब जाओगे ना, इंद्रावती भी आप इंद्रावती के माध्यम से हो रहा है, ये वाला सेंस में आपके पास नहीं, सिर्फ राज जी दिखाई देगा मेरे कहने में। इसका मतलब इंद्रावती से, अच्छा इंद्रावती से भी हट करके बोल रहे और तारतम बानी भी छोड़ दिया कृपा करके। अब ऐसा नहीं कि मैं ये तो चौपाई में आया, गुरु परंपरा बने, जो अनुभव वाला, जो गुरु परंपरा से या इलम के परंपरा से आई बात रहा, इसलिए मैं वो दर्जा पहुंचा नहीं बोल रहा हूँ। मैं चौपाई के अर्थ में वहां गहराई में जाना होता है, इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अर्श जी में, कि वो तो वहीं पर हो ना। और एक बार सुगंध लेना, उसके बाद कंटिन्यू बैठ सके आप, परमहंस बन जाएंगे। अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो फिर आगे निंदा मत करना, ये दूसरों का खजाना है, मैं वापस आया करके आ जाना। नहीं तो वहां रहने श्वास रुक जाएगा और सारा संसार हट जाएगा। फल गिर जाने के बाद खत्म हुआ ना। ऐसे अगर आपके अंतस्करण से सारा संसार अगर आपका ड्रॉप हो गया तो वो दर्जा है। अभी तो हमारा शरीर ड्रप के बाद आ गई तो राजी झन्डै मर्यो भनेर मर्नै डराइरहेछ, अलिकति खानु पाएन भने पाङ्रा फुस्क्यो भनिरहेछ। अनि के, यो त खालि एउटा स्वाद लिनु मात्रै हो। ए ऐसा भी अवस्था है करके अंदर उसी को तंतुवत बोला हुआ है। बहुत बारीकी तंतु है वो। इतना बड़ा करंट पास होने में तो लोग इतना फिलामेंट होता है। फिर फ्यूज के तार कितना होता है। ऐसे हमारे यहाँ फ्यूज के तार है तो ध्यान एकदम गहरे में जाओगे तो ये फिलामेंट, फ्यूज का तार टूट जाता है अंदर का। पागल हो जाते हैं लोग। बस अब इसके आगे प्राणा जी क्या बोल रहे हैं, ये चीज जो हमने बता दिया ना अभी कि सब एवरीथिंग ड्रॉप, तो आगे क्या बचेगा? क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। कहीं कहीं हुकुम कान में आएगा, कहीं कहीं इलम शब्द कान में आएगा, सुनेगा ही नहीं, बाकी कुछ भी चीज नहीं सुनेगा। मान के चलो कोमा में चला गया, कोमा में चला हुआ आदमी मरा भी नहीं है, जिंदा भी नहीं, ये हालत है। आत्मदशा वहां, जैसे गहरी नींद में आदमी मरा भी नहीं और जागृत का स्वप्न, ये मरा भी नहीं और जागृत का सारा अभाव से उसका लेन देन भी नहीं है ना। ऐसे ही ये ध्यान अवस्था का चरम सीमा की बात है कि वहां मरा भी नहीं है। कहने का मतलब शरीर संसार व्यवहारिक दिखाई दे रहा है
और परम धाम में पूरी तरह जगह बोलो तो संसार दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में शरीर छूट गया तो उतना ही अनुपात शरीर ही थोड़ा बहुत माया का अंश चिपका हुआ था, वो भी समय आने पर टूट गया तो सिर्फ बचेगा परात्म और परम धाम बचेगा। परात्म और परमात्मा बचेगा। संसार से तो कोमा की तरह चला ही गया। समझ में आई बात? उसमें ये संसार की भाषाएं जितनी भी है ना, ये स्त्री पुरुष छोटा बड़ा जाति वर्ण भेद हाबी झाबी जो हमारा व्यवहार में आता ना, ये तो ऐसा तो स्वप्न गहरी नींद में नहीं आती है। गहरी नींद में किसी को काम वासना सताता है, गहरी नींद में किसी को म्यान प्रश्न सताता है। ये सब छोड़ दो महाराज, इससे ये वाला सब कचर पत्थर से ये बानी की बात ही नहीं, ये दूसरे दुनिया है। क्या बोलो जिसको वेदांत ने ब्रह्माकार वृत्ति करके कहा है। ब्रह्माकार वृत्ति मतलब हमारे जितने भी वृत्तियां हैं ब्रह्म की वृत्ति मान के चलो। और उन्होंने तो निराकार सिद्धि को हमारा परमधाम आकार वृत्ति बोल दो, ब्रह्म आकार वृत्ति परमधाम वृत्ति बोलो तो प्राणनाथ जी के परमधाम वर्णन करते समय परिक्रमा में, सागर में, श्रृंगार में जो वर्णन करते हैं ना, उस समय एक बार प्राणनाथ जी को ध्यान करो तो जब उतरते समय उस चिंतन में, वहां पर क्या प्राणनाथ जी कोई संसार का गुण आलसी जैसे, भोग प्यास जैसे, तू मैं जैसे ऐसा है उनके हृदय में? नहीं है। तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम है बोलो या क्या बोलोगे आप, ऐसी जगह की बात हो रही है। तो प्राणनाथ जी स्वयं सब परम धाम के वर्ण सब हो गया। अब रात को 12:30 बजे उठ गए, फिर वो झगड़ा मिलाने जाते हैं, वितक में नहीं आता, तू मैं में मिलाने जाते हैं। तो तू मैं में मिलाने गए तो कुछ ना कुछ पक्ष तो लेने पड़ा ना, तो उतना अनुपात तो हृदय दूषित हुआ कि नहीं हुआ? तो खेल ने तो उनको भी नहीं छोड़ा है, उस हृदय को भी नहीं छोड़ा है। ये उससे परे की बात है, जब चौपाई जब उतर रही है, चौपाई से जब वहां पर पहुंच रहा है, तो यहाँ प्राणनाथ जी को भी नहीं छोड़ा करके फिर यहाँ पर भी बहुत खतरा है बोलना। फिर लोग बोले महेंद्र तो महाराज प्राणनाथ जी का भी गलती निकाल रहे, बोले फिर तमाशा। इसलिए बोलना बहुत खतरा है दुनिया। मैं बोल रहा हूँ माया का वो कहाँ का किस किस को असर किया हुआ है, ये एरिया ही अलग है। खेल में आए ना तो पदमुक्ता बांध है ही, प्राणनाथ जी स्वीकार किया इस चीज को। लेकिन इससे आगे एक रिलीम, एक अवस्था दिखाई दे रहा है, वहां का हर सेकंड हर क्षण चिंतन ही पहुंच सकता है। और इसीलिए अब वो परम धाम का जैसे प्रवेश होता है तो फिर आप ये सब भूल देना। ये आप फिर प्राणनाथ जी ने एकदम जागनी लीला करके आप ध्यान करोगे ना, जागनी लीला करके प्राणनाथ जी का ध्यान का आपका एकदम पराकाष्ठ दर्जा में जागनी लीला 11 साल करोगे करेगा ना, तो फिर आपको वो झगड़ा मिलाने गए वाला आएगा। फिर ये सब जगह छोड़ना पड़ेगा। फिर वहां वो क्या है छत्रसाल महाराज ने प्रणाम करने लिए जशिया भाई, फिर जशिया भाई की कहानी आएगी, जागनी लीला के ध्यान करोगे तो जशिया भाई का फिर बात लेना पड़ेगा। फिर 76 साल के बाद झगड़ा हुआ, फिर आना पड़ेगा, तो दूषित हुआ कि नहीं हुआ है? इसलिए सभी पुरियों को संन्यास देना पड़ेगा। मैं वार्निंग दे रहा हूं, ये इसलिए ये बात करना ही नहीं। आप लोग अभी कौन से मजल चल रहे हैं आपके, मेरे अभी फाइनल मजल में आप बैठे हो, बाद में पागल मत होना है। किसी को विराट चल रहा होगा, किसी को रास किताब, किसी को प्रकाश कहाँ का चल रहा है, और हमने श्रृंगार कर रहे हैं माँ कर, सब छोड़ छाड़ के कुछ तीन पूरी छुरी जाने का नहीं है। कर जाकर मैदान में बोलोगे तो फिर वहीं आकर मार पिटाई होगी तुम्हारी। यहाँ दर्जा की बात हो रही है। किसने बोला श्रृंगार में बैठने को? मैंने तो बोला था नहीं बैठने को, क्यों बैठ रहे हो फिर? और सामने में तो फिर बोलना पड़ रहा है। इसीलिए हथियार उल्टा धार ना लगे, संभालना अपने आप को, बोलना ही नहीं इस विषय में। नोट करके रखो, आज के 40 साल बाद खोल के देखना वो नोट, उससे पहले नहीं।
ये जो थीम में लिखा 40 साल, वो भी कंटिन्यू वाणी में रहोगे तो 40 साल बाद खोल के देखना, बीच में तो खोलना ही नहीं। सेवा करो, शरीर को पूरा पानी पानी बनाओ, शास्त्र इतना अध्ययन करो, सारा विवेचन करो, लास्ट में जब थक जाएगा सारा दिमाग तो ये सेंटेंस पढ़ना, तो कुछ रस टूटेगा। अभी तो तुम इसलिए बोल रहे हैं, अभी तो जाओ जमात को तीर्थ लेके जाओ। कितने बार गए तीर्थ? गांव में जाओ, सबको कम से कम 50 बार कम से कम सुंदर हाथ को ले लेकर तीर्थ दर्शन कराओ। पहले पुण्य कमाओ कुछ ये समझने के लिए। बोझ दिया ना शिर स्वरूपों के, मतलब मैंने किसी के, तो ये कौन बोल सकता है? श्री राज जी महाराज बोल सकते हैं, मैंने सुंदर स्वरूप से मैंने तारतम्य करवाया, इंद्रावती स्वरूप से मैंने पूरा शास्त्रों का चौपाई में उतार दिया। उसके बाद इंद्रावती को तो सहारा लेना ही है, क्योंकि खेल में तो इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, और इंद्रावती स्वरूप को भी मैंने ये मेरा घर का वर्णन, मेरा जो पसंद, तो खाली खिलावत परिक्रमा। आपने तो दीप बंदर के मजल में भी आपने पक्ष पक्ष से अति भला करके दीप बंदर के प्रसंग में आपने कहा है, ये छो अपनो धर्म मॉडल के प्रकरण नहीं है, राज किताब के शुरू में 1722 में 1722 में आपने परम नाम की बात की है। हाँ, अब आए लाइन में, अब जाओ वेद में जाओ। वेद का क्या 4000 मंत्र लास्ट में है कि पूरा लाख मंत्र के बीच 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 में परम नाम की बातें हैं, ब्रह्म की बातें वेदों में। ऐसे कि 80,000 मंत्र खत्म, उसके बाद 16,000 खत्म, उसके बाद 4, ऐसा नहीं, उसी आते आते में बीच में आटी गुटी निकलता है, वो वाला फर्क है। इसी तरह होल तारतम्य वाणी में राजी महाराज का अंतरंग शब्द जो है, तो वो जहाँ 25 पक्ष परम धाम के विषय में आती है, वहां पर राजी स्वयं प्रकट होकर के इंद्रावती के अंदर बैठ करके, सदगुरु के अंदर बैठ करके बातें करते हैं। वहां पर मैंने किसी के सिर पर नहीं लिया, महाराज ये तो खिचड़ी बात कर रहे हैं, खिचड़ी है तो क्या खिचड़ी है। आप ही बोलते हो घर में आकर के, मैं ऑफिस के स्टाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाकिम नहीं मिल रहा, मैं तुम्हारा पति बोल रहा हूँ। बोलते हैं पिताजी बोले तेरा हाकिम का उधर रख, तू यहाँ लड़का होके बोल, तू मेरा लड़का है, लड़का होकर बोल। बोलते ही बोलते, तो हमारे अंदर कितने पर्सनालिटी, कितने व्यक्तित्व हमारे अंदर हैं। ऐसे राज्य का व्यक्तित्व कहाँ कहाँ किस तरह से राज्य खोलते हैं, उस लैंग्वेज से बोल रहा हूँ प्यारे सुंदर। और वाणी के अंदर राज्य की अलग अलग कि ब्रज वाले अपने स्वरूप से कितने दिए, रास वाला स्वरूप से धरती में कितने दिए, आरव वाला स्वरूप से वो कितने दिए हैं, और सदगुरु स्वरूप से कितने दिए, प्राण जी स्वरूप से कितने दिए। मैं किसी का स्वरूप को मैंने सौंपा ही नहीं, मेरी बातें मैं स्वयं रखी, राज्य का साक्षात स्वरूप। तो बोझ दिया ना शिर स्वरूपों की, राज्य बोल रहे हैं मैंने किसी के ऊपर सौंपा नहीं। तो इससे फायदा क्या हुआ इंद्रावती को? अगर हमारे में भी ऐसे आ गया सपोज, तो हमको फायदा क्या है? हमने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, चलो राज्य कर रहे हैं, ऐसा बोलना शुरू कर दिया, बोलना ही नहीं, हृदय में सही अर्थ में प्रकट हो गया, तो हमको फायदा क्या है? वो फायदा देखने से पहले इंद्रावती को फायदा देखो। हमारे तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या अंदाज करना, क्या कल्पना करना है ना। प्राण जी से तो हुआ ना, उनसे तो प्रैक्टिकल हुआ ना। तो प्राण जी, इंद्रावती को क्या फायदा हुआ बताओ? इसे इंद्रावती को फायदा क्या हुआ? राज्य ने ऐसे बोल दिए इंद्रावती के माध्यम से, इंद्रावती को क्या फायदा हुआ पता है? एक भी अहंकार नहीं आया, इतना बड़ा काम किया, अहंकार आया नहीं। क्यों? राज्य ने करवाया था हमको, क्या बस, कितना आसान। हुकुम को भी समझ गई और राज्य का आदेश को, आवेश को भी समझ गई, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं कुछ हूं ही नहीं, बस कितना सरल हुआ इंद्रावती को, ये फायदा हुआ ना इंद्रावती को।
और ऐसा राज्य ने विवेचन दिया इंद्रावती को। इंद्रावती को इतनी खुशी हुई, इतने आनंद हुए, धनी ने करवाए, मेरा कुछ नहीं, काम भी हुआ, उसमें अपने इंटरफेयर भी नहीं हुआ। कितना प्योर, सो मच प्योर कि यहाँ कोई कलमश है ही नहीं। ऐसी अवस्था से इंद्रावती बोल रही है, बोझ दिया न शिर स्वरूप के। इसीलिए अब आप देखना आगे का 53-54 देखना क्या बोलते हैं, जो लो इलम को हुक्म कया नहीं समझाए, तो लो सो रूहा आप को क्यों कर सके जगाए। जो रूहा को जगाए हुक्म, तब रूहा आप ही छिप जाए। देखो आप ही छिप जाए बोले। इंद्रावती अपना नक्शा दिखती नहीं, यहाँ पर हुक्म ही करवा रहा है, तो राजी राजी दिखाई देगा नहीं दिखाई दिया। तो अभी सारा प्रसंग उसी में आ जाएगा। इसलिए हम एक ही साथ इसको महाकारण का भी निर्मल चेतन से, इस तुलसी में कारण तो बात छोड़ दो, महाकारण भी मूल मिलावा है, उसका भी निर्मल चेतन राज्य के हृदय से अगर इसको देखेंगे तभी यहाँ पर बोझ दिया न शिर स्वरूपों के। इंद्रावती के अंदर से एक बार वो दर्शन कीजिए, फिर उसके लिए इंद्रावती को क्या फायदा हुआ आपने फायदा बता दिया। अब मुझे ना अपने इसमें, इसीलिए न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ किताब खुदाए, ईशक दीजिए मोय अपन मोय ईश मुदाए। वो मुझे ईशक मैंने मांगा था, ईशक धनी ने दिया और वर्णन कर दिए, और मुझे इसमें कोई मेरा कोई हाथ नहीं करके इंद्रावती को फायदा हुआ है। अच्छा, नहीं तो धरती तो बहुत बलवान है, थोड़ा भी कुछ किए तो अहंकार आ जाता है। तो अहंकार से बिल्कुल निर्मल होने का उपाय क्या है? ओहो, हुक्म को और गहराई से समझना बाकी है। हम तो बोलते बोलते हुक्म मैंने नहीं किया, हुक्म ने करवाया है बोलते हैं ना, ये भाषा सब बंद हो जाएगा सारा। इसलिए इंद्रावती तो कब से मौन थी, लेकिन राज्य को चिंता है कि सबको ले आना है, 10 पहुंचा, इसलिए इंद्रावती को मुख से बुलवा दिया। इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है, इसलिए हमारा तो बोली बोली में अहंकार है, शब्द शब्द में हमारा अहंकार है, हो सकता है, मतलब बोली बोली में अहंकार है, शब्द शब्द में अहंकार है। तो अब कैसे निर्विकार कैसे हो? निर्विकार अब जिस दिन शरीर छूटेगा उस दिन आशा है, जब तक शरीर रहे तब तक तो लगता नहीं। मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए मैं भविष्य में जो भी ये श्रवण करेंगे आप अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए, मैं मेरी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। तो फिर ब्रह्मानंद रस को पीने का तो हिम्मत ही नहीं रहा, तो इसलिए तो बोल रहे हैं हिम्मत नहीं रहा, जो बोल रहे हैं तो हिम्मत करना चाहिए ना। तो कैसी हिम्मत करें, हाथ बांध की हिम्मत नहीं होगा, तो क्या करना? तो आगे उन्होंने क्या किया वो करो, शरीर को सेवा में लगाओ, मन को राज्य को समर्पित कर दो, बुद्धि राज्य के चरण में रख दो, एक छाया की भांति संसार में चलो, ऐसा कुछ दिया है। जल में ना ये कोरे रहिए बोले, तो कोरे कहाँ तक रहना, यहाँ तक कोरे की बात, तो ये भी तो यहाँ के शब्द से कोरे है। कर्म करो फल की आशा न करो, गीता में कैसा, हमने तो कर्म के राज्य का वाणी का प्रचार किया और फल की आशा करे राज्य महाराज मुझे परम धाम देंगे, ये भी तो वादा ही हुआ ना, हम राज्य के काम किए राज्य में परम धाम देंगे, राज्य देने पर परम धाम देंगे कि तुम्हारा ही परम धाम है, इस तरह से अपने आप को पूछना पड़ेगा। गुरु जी मंगल है तुम मूल मिला हो करके बोले, अभी तक हमारे ऐसा कर्म करें तो फिर राज्य रिसाएं, राज्य गुस्सा हो जाएंगे, फिर पाप लगेगा, ये सारी चीज तो भाषा सब संसार का ही है, मूल मिला कहाँ से पाप घुस गया? तो 24 घंटा में 1-2 मिनट
शायद परम धाम के 1-2 सेकंड शायद परम धाम की बात ही होती होगी, बाकी तो सारा संसार का ही है। कैसे परम धाम? चौरचनी हम 1.5 घंटा 4 घंटा पढ़ते हैं चौरचनी, कैसे परम धाम की बात है? अच्छा बहुत अच्छी बात है, सत्कर्म है, बढ़िया है, करो, करना पड़ेगा। वो भी नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे फिर? कर्म भूमि है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। हम तो 5-5 मिनट ध्यान करते हैं। अच्छा 5-5 मिनट ध्यान करते तो 19 घंटा क्या करते हैं? मिश्री और मिठास का कितना ध्यान करता होगा ना? मिश्री अपने मिठास का कितना ध्यान करता होगा? जब करना ना पड़े याद बोल रहे हैं दाम देने, अब आप ध्यान लगाते हो, इसका मतलब आप ट्रायल में हो, लेकिन छोड़ना मत, करना पड़ेगा फिर। हाँ धनी बोल रहे करना ना पड़े याद बोल रहे हैं ना, तो आप ध्यान लगाते हो। वाह महाराज तपाईले लथालिङ्ग बनाउनु भयो त, लथालिङ्गै हुनुपर्छ, के गर्नु त अब? लथालिङ्गै हो यो। कब ध्यान करें, ध्यान लगा तो ध्यान ना लगाओ, नहीं थोड़ी नहीं लगा थोड़ी बोला हूँ मैंने। ध्यान लगाना ना, अभी तो आप 5 घंटे की बात कर रहे हो, 26 घंटा ध्यान लगाना पड़ा। महाराज 24 घंटा होता, कहाँ 26? बोलते बोलते ज्यादा बोल दिया। बोले सपना के में जितने भी ध्यान लगाओ ना, सपना का संसार है, क्या ध्यान लगा? मुलमिला में ध्यान लगा, मुलमिला कभी देखा है? स्वरूप साहब मुलमिला ध्यान लगाया हुआ? मुलमिला में आंखा बंद करके बैठा हुआ देखा है भाई? वर्णन बट पीपल के चौकी में फिर से झूला झूलेंगे, कहाँ 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 परमदा में ध्यान लगाया है? 5वें भोम में ध्यान लगा, सुखलेवे सारी रात लिखा हुआ है, कहाँ वहां पे ध्यान लगाया बोला है? बड़े चितवनी चितवनी बोलते हैं, कहीं चितवनी किया है? कहीं परमदा ब्रज में कहीं ध्यान लगाया आता है? कहाँ से सीख लिया तुमने ध्यान ये चितवनी? महाराज क्या बोल रहे हैं आप? करना पड़ेगा चितवनी। हाँ फिर बोल रहे करना पड़ेगा, ऐसा ही है। सातों स्वरूप अखंड मैं वर्ण किए शिरले, 2 रास 5 अरस अजिमा, बोझ दिया न शिर स्वरूपों के, बोझ दिया न शिर स्वरूपों के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, तीनों धाम की जय, सदगुरु महाराज की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय।